नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है और आज हम बात करेंगे तंजानिया के दिवंगत राष्ट्रपति मुगाफली की। मुगाफली की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, ये सबको पता है। सबको ये पता है कि वो शख्स था जो खड़ा रहा, अड़ा रहा और उसने जब तक ये वैज्ञानिक पुष्टि ना हो जाए तब तक कोरोना के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उसने दुनिया की सारी बड़ी ताकतों से पंगा मोल ले लिया। उसने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया कि कोरोना जो है, उसने बकरी, पपीता, अनानास का जूस चेक कराया। उसमें जब कोरोना पॉजिटिव आया तो उसने देश में कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वास्क सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। इस पे हम पूरा एक वीडियो कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुगाफली की हैसियत क्या थी, उसकी लोकप्रियता क्या थी, उसकी मौत का असली कारण क्या था और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको किस तरह से बदनाम किया, लगातार उस पर हमले किए वेस्टर्न मीडिया ने, और आखिर में उसकी इमेज क्या बनाने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। जॉन मुगाफली तंजानिया के बेहद लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। पिछले चुनाव में वो 80% मतों से जीते थे। वो इतने पॉपुलर थे कि उनकी याद में जब पूरा तंजानिया उनको देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, भगदड़ मच गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ये रिकॉर्ड में है। मुगाफली में वो दम थी कि वो अगर एक आवाज़ लगाते थे तो पूरा तंजानिया उनके लिए खड़ा हो जाता था। मुगाफली के इस लोकप्रियता के पीछे उनके बहुत सारे ऐसे काम थे जो उन्होंने लगातार किए। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ा अभियान छेड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका नाम ही बुलडोज़र रख दिया गया, क्योंकि वो बहुत कड़क थे। वो करप्शन को ठिकाने लगाना चाहते थे। मुगाफली ने जो बड़े बड़े काम किए उनमें से एक ये था कि जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, अय्याशी के नाम पे विदेश यात्राओं पे जाया करते थे, सबकी विदेश यात्राएं बंद कर दी। इतना ही नहीं, मोदी जी के स्टाइल में वो मोदी जी से मिलते जुलते भी रहते थे और मोदी जी से उनका संपर्क बहुत अच्छा था। तंजानिया का जो स्वतंत्रता दिवस होता है, 52 साल के इतिहास में पहली बार उस आयोजन को रद्द कर दिया गया। उसकी जगह तंजानिया में एक देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया और जो वहाँ की सबसे अहम बिल्डिंग है उसके बाहर मुगाफली ने खुद झाड़ू लगाई और सफाई की, ठीक वैसे जैसे कि यहाँ मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान में वाल्मीकि बस्ती के पास में एक थाने के अंदर झाड़ू लगा के किया था। मुगाफली की और भी बहुत सारी बातें मिलती हैं, जैसे कि उन्होंने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया करप्शन पे। वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। हालत ये थी कि हज़ारों की संख्या में फर्जी पद वहाँ पे निकले। आदमी था ही नहीं, काम ही नहीं करता था और उसके नाम से उसको नौकरी दी हुई थी। लगातार नियमित सैलरी जाती थी। दिल्ली नगर निगम में भी ऐसा ही होता था, आपको याद होगा कभी। उसको उन्होंने खुद पकड़ा और कई बार नेशनल टेलीविज़न पर लोगों को पनिश किया ताकि करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। ये मुगाफली की जो वहाँ पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह ये सारे काम थे। मुगाफली जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी अपने देश के लिए वो आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए वहाँ के लोग उनके मुकाबले कोई दूसरा देशभक्त नहीं देखा करते थे। खुद मोदी जी मुगाफली से मिलने और वहाँ का काम देखने के लिए तंजानिया गए। वहाँ जाके उन्होंने 9.2 करोड़ डॉलर की मदद भी दी और इसके अलावा उनसे कहा कि आपका जो बीच के इलाके में आपने जो काम किया है, जो चीज़ें की हैं, उसमें हम कॉपरेशन आपके साथ करना चाहते हैं। वहाँ कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए भी यहाँ से मदद दी गई भारत सरकार की तरफ से। मोदी जी ने खुद जाके वहाँ ऐलान किया। एक बड़ा भव्य आयोजन मुगाफली ने मोदी जी के सम्मान में वहाँ पे किया था, जहाँ पे जैसे आमतौर पे मोदी जी जहाँ भी जाते हैं इवेंट करते हैं। जैसे ट्रंप यहाँ आए थे तो इवेंट कराया गया था, तंजानिया में ऐसा बड़ा इवेंट कराया गया था। एक बेहद खूबसूरत जगह पे वो इवेंट हुआ। बाकायदा मोदी जी ने वहाँ जाके 5 समझौतों पे हस्ताक्षर किए। ये तो हमने आपको बताया कि मुगाफली वहाँ पॉपुलर क्यों थे। अब आते हैं कि मुगाफली को लेकर अचानक वेस्टर्न वर्ल्ड उनके पीछे क्यों पड़ गया था। एक कारण उसमें से कोरोना को भी बताया जाता है, क्योंकि मुगाफली ने कोरोना पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने सारी टेस्ट किट जो है उनकी जांच की
उसमें देखा गया कि वो कुछ भी आंडमन रिजल्ट दे रही हैं तो उन्होंने सेना को सौंप दिया। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन कराने से मना कर दिया। उन्होंने अपने देश में किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, और इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पे इतनी जांच करके और बहुत जल्दी ही अपने देश को कोरोना मुक्त घोषित करवा दिया। इससे बड़ी संख्या में जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, वो ये मानते हैं कि जो कोरोना लॉबी थी, जो कोरोना के नाम पे कारोबार कर रही है, कोरोना के नाम पे दूसरे देशों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, इस पर पूरा मेरा वीडियो है, उस सारी की सारी लॉबी को बहुत मिर्ची लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लॉबी और वेस्टर्न मीडिया कैसे मुगाफली को बदनाम कर रहा था। पहली चीज़ है मुगाफली के मारे जाने की वजह। मुगाफली की मौत बाकायदा आधिकारिक बयान है हार्ट अटैक के कारण हुई, लेकिन पूरी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया उसको ये कहकर प्रचारित कर रहा है कि उनका निधन कोरोना से हुआ। दुनिया के किसी भी जगह पे, किसी भी कागज पत्रे में, किसी भी जगह पे, कहीं से भी उनकी मृत्यु कोरोना से होने की पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन आप समझिए, अगर आप एक व्यक्ति जो कोरोना का विरोध कर रहा था उसकी मौत कोरोना से दिखाते हैं, तो कोरोना के नाम से जो भय पैदा करना होता है, वो भय पैदा करने में बड़ी आसानी होती है। लोग डर जाएंगे, अरे बड़ा कोरोना खतरनाक होता है। एक आदमी था जिसने कहा कि पपीते के अंदर और बकरी के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव निकल आया, किट खराब है, वो खुद ही मर गया, जबकि उस व्यक्ति का निधन कोरोना से नहीं, हार्ट अटैक से हुआ। दूसरा पहलू, मुगाफली अपने निधन से कोई 10-15 दिन पहले अचानक परिदृश्य से गायब हो गए थे। जाहिर बात है, ऐसे देशों में आमतौर पे जो राष्ट्रपति होते हैं जब इलाज के लिए जाते हैं तो उनका ऐलान जो है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई सत्ता पे कब्जा कर ले या कुछ कर ले। इसका फ़ायदा उठा के जो वहाँ पे विपक्ष के कुछ नेता हैं, उनको वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन्फ्लुएंस किया और उनसे एक बयान दिलवाया कि मुगाफली को जो है वो कोरोना हो गया है और वो भारत के अस्पताल में भर्ती हैं, और वहाँ पे उनको जो है वो कोमा में चले गए हैं और वहीं उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की कि वो यहाँ इलाज के लिए आए थे या उनका यहाँ इलाज हुआ, लेकिन उसके बावजूद BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, जितने बड़े के बड़े वेस्टर्न जो मीडिया वर्ल्ड है, उसने यही कहा कि उनकी मौत कोरोना से हुई। मुगाफली की मौत तंजानिया के दार एस सलाम के एक अस्पताल में हुई, ये रिकॉर्ड पे है। वहाँ पे ही उनकी डेड बॉडी थी। जब डेड बॉडी निकाल के लाई गई तो मुगाफली जो है वो बड़े सेकुलर आदमी थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और उनका जो अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पे 2 प्रमुख धर्म हैं, ईसाईयत और इस्लाम। उन और जो भी सिस्टम होता है उसके हिसाब से उनको दफनाया गया। और मुगाफली को लगातार वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारा उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में काम किया, बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित किया, बेहतरीन शहर बनाए। अब उसी मुगाफली के बारे में ये फैलाया गया कि वो बहुत अंधविश्वासी था। ये कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि मुगाफली ने कहा कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, वो तुम्हारी कोरोना से रक्षा करेंगे, जबकि उस व्यक्ति ने कहा कोरोना कुछ होता ही नहीं है। हाँ, बाद के दिनों में मुगाफली पे जब बहुत ज़्यादा वेस्टर्न प्रेशर बनने लग गया और उनके लिए मुश्किल होने लग गई, तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कुछ सांस की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लेकिन कोरोना फैलने की बात उन्होंने तब भी स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि उनके यहाँ का कोई भी साइंटिफिक रिसर्च इस बात को कंफर्म नहीं करता था। कुल मिला के इन सारी बातों से एक चीज़ समझ में आती है कि मुगाफली जो थे, जॉन मुगाफली, तंजानिया के राष्ट्रपति, बेहद लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे जो वेस्टर्न प्रेशर के आगे नहीं झुके। उन्होंने दम से कहा कि मेरे वैज्ञानिक किसी भी कंफर्मेशन में ये पता नहीं चल रहा है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोरोना होता है तो क्या कटहल को भी होता है, क्या पपीते को भी होता है, क्या अनानास को भी होता है, क्या बकरी को भी होता है? अगर नहीं होता तो इनके टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और ये टेस्ट किट्स जो हैं वो फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ये उन्होंने तर्क रखा। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके देश में कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई अकेले मुगाफली का मानते हैं कि उन्होंने नहीं की, लेकिन स्वीडन में भी लगातार स्कूल चलते रहे, क्लासेस चलती रहीं, वहाँ पे भी कोई इस तरह का हज़ार्ड नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सवाल तो बड़ा है, और यही मुगाफली ने उठाया था। शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कह भी नहीं सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मेरा अनुमान ये है कि हो ना हो उनकी ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भारी पड़ी। अचानक एक दिन वो गायब हो गए,
और कुछ समय बाद उनके मरने की खबर आई। ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि इस पर वीडियो कम लोग बनाएंगे। कैसा लगा कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।